नाज़रीन ग्रामी, जंगल में रहने के लिए जंगल का कानून ही माना पड़ता है। यानी जो ताकतवर होगा वो अपने से कमजोर जानवरों को मारकर जिंदा रहेगा। जंगल में ये बात बिल्कुल आम सी तस्वुर की जाती है, क्योंकि एक जानवर दूसरे को मारकर अपना पेट भरता है। ये जंगल का कानून है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंगल में ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जो आपस में जानी दुश्मन समझे जाते हैं? यहां अगर आप सभी का जवाब सांप और न्योला है तो आपको अपनी जनरल नॉलेज को मजीद बेहतर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। इसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है। इनके अलावा ऐसे कौन से जानवर हैं जो कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। दुनियावी हैवानात की इस मुनफरिद नगरी में कदम धरने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। लायन एंड हाइना। नाज़रीन ग्रामी, जंगल के सबसे पुराने और खतरनाक दुश्मनों की फहरिस्त में सबसे पहले शेर और लगड़बगे का नाम आता है, जो कि हमेशा एक दूसरे के खून के प्यासे रहे हैं। ये दोनों ना सिर्फ एक दूसरे पर हमला आवर होते हैं, बल्कि अपना वजूद बरकरार रखने के लिए एक दूसरे से बदला भी लेते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये बात काफी हैरान कर देने वाली है, मगर ये बिल्कुल सच है। अगर आपने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म द लायन किंग देखी है तो आप इन दोनों शिकारियों की दुश्मनी से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। मगर फिल्म के अलावा ये दोनों जानवर हकीकत में भी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये अपने कुछ जाती मामलात में एक दूसरे के बच्चों को मारकर अपना बदला लेते हैं। वैसे शायद आपको लग रहा होगा कि इन दोनों की लड़ाई में जंगल का बादशाह शेर ही हमेशा जीतता होगा, तो हम आपको बता दें कि लगड़बगों का एक मामूली गिरोह शेर पर भी भारी पड़ सकता है। या इसके अलावा अगर चंद लगड़बगे किसी बूढ़े शेर पर हमला आवर हो तो उसका बचना भी नामुमकिन है। लगड़बगों के तेज, नोकीले और ताकतवर दांत किसी भी जानवर की हड्डियों को मिनटों में चकनाचूर कर सकते हैं। ये दोनों जानवर ही एक दूसरे से इस कदर नफरत करते हैं कि कभी कभार इनकी लड़ाइयां जंग की शक्ल इख्तियार कर ली। दरहकीकत अप्रैल 1991 में लगड़बगों के एक गिरोह और शेरों के दरमियान बहुत बड़ा खतरनाक मुकाबला हुआ, जिसमें तकरीबन 6 शेर और 35 लगड़बगे मारे गए। ये लड़ाई 2 हफ्तों तक चली। इस खूनरेज जंग के दौरान दोनों दुनियावी हैवानात रात के वक्त एक दूसरे से लड़ते और दिन के वक्त आराम करते। कैंगरूज एंड डिंगो। नाज़रीन ग्रामी, डिंगो दरअसल ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली कुत्ते की एक नस्ल है, जिन्हें कैंगरूज का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, क्योंकि डिंगो मौका देखते ही कैंगरूज पर हमला आवर हो जाते हैं। डिंगो शिकारी जानवर है, इसलिए ये अपनी सूंघने की सलाहियत का इस्तेमाल करके आसपास मौजूद कैंगरूज का पता लगा लेता है। डिंगो के खाने में ज्यादातर कैंगरू का गोश्त शामिल होता है, इसलिए कैंगरूज इस शिकारी जानवर से दूर रहने में ही भलाई समझते हैं। जैसे ही कोई डिंगो कैंगरूज के किसी गिरोह के करीब आता है, उनमें अफरा तफरी का माहौल बर्पा हो जाता है। डिंगो ज्यादातर कैंगरूज के बच्चों का शिकार करते हैं, लेकिन कैंगरूज अपने बच्चों को हमेशा अपने गिरोह में हिफाजत से रखते हैं, जिससे डिंगो ज्यादातर कामयाब नहीं हो पाते। जब कोई कैंगरू पानी की तलाश में नदी या फिर कहीं कीचड़ में फंस जाए तो ये मौका डिंगो नामी कुत्ते के लिए बेहतरीन और सुनहरी मौका होता है, और उस लम्हे बेबस कैंगरू को ये कुत्ते चीर फाड़ कर रख देते हैं। ऐसे हालात में दूसरे कैंगरूज भी इसकी मदद नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, और अगर वो मदद करने के लिए आए तो उनकी जान को भी खतरा है। क्रोकोडाइल एंड हिप्पोस।
प्यारे दोस्तों, आपने शायद ये कहावत तो सुनी होगी कि पानी में रहना और मगरमच्छ से बैर, क्योंकि मगरमच्छ को खतरनाक आबी जानदार माना जाता है। मगरमच्छ चंद मिनटों में किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि इस खतरनाक जानवर का दुश्मन भला कौन हो सकता है जो इसको बराबर की टक्कर दे सके? अगर नहीं तो हम आपको बताते चलें कि मगरमच्छ का सबसे बड़ा दुश्मन हिप्पो यानी दरियाई घोड़ा होता है। वैसे तो ये दोनों खतरनाक जानवर पानी में ही रहते हैं, लेकिन अगर इन दोनों का कभी आमना सामना हो जाए तो मगरमच्छ डर के मारे दूर भाग जाता है। मासूम और दिलचस्प दिखने वाले ये हिप्पोस दर हकीकत बहुत ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होते हैं। इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि ये महज अपने एक हमले से मगरमच्छ की हालत बुरी तरह खराब कर देते हैं। वैसे तो हिप्पोस घास फूस खाकर ही अपना पेट भरते हैं, लेकिन मुश्किल हालात में गोश्त खाने से भी गुरेज नहीं करते। सूखे के वक्त जब घास फूस मुयस्सर ना हो तो ये मगरमच्छ से उनका शिकार छीन लेते हैं। आमतौर पर मगरमच्छ पानी के करीब आने वाले जानवरों और इंसानों पर हमला करते हैं, जबकि हिप्पोस सिर्फ मजे के लिए छोटी कश्तियां दबोते हैं। इसके अलावा हिप्पोस अपने इलाके की हिफाजत भी बहुत अच्छी तरह करते हैं। इनके इलाके में अगर कोई इंसान आ जाए तो ये उसे जान से मार देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मगरमच्छ के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक होते हैं। पानी में एक साथ रहने के बावजूद भी मगरमच्छ हिप्पोस से इस कदर डरते हैं कि ये हिप्पोस के बच्चों को देखकर भी भाग खड़े होते हैं। डॉग एंड कैट्स। नाज़रीन ग्रामी, दो दुश्मनों के आपस में लड़ने और पीछा करके एक दूसरे पर हमला आवर होने वाले जानवरों की बेहतरीन मिसाल कुत्ता और बिल्ली है। आपने अक्सर औकात कुत्ते को बिल्ली के पीछे भागते हुए जरूर देखा होगा। ये दोनों जानवर ही घरों में पालतू जानवर के तौर पर बहुत ज्यादा मकबूलियत रखते हैं, लेकिन इनकी आपस में कभी भी नहीं बनती। मगर क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि ये आखिर ऐसा क्यों करते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि कुत्तों की नेचर हिफाजत करने वाली होती है। ये किसी भी अनजान इंसान या जानवर को अपने घर या माले के करीब देखकर भौंकना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, अगर उस वक्त इनके गले में पट्टा ना हो तो कुत्ते उस जानवर का पीछा भी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिल्लियां जरा डरपोक किस्म की होती हैं, इसलिए ये अपने से बड़े किसी भी जानवर को देखकर भागना शुरू कर देती हैं और उसे भागता देखकर कुत्ता उसका पीछा करना शुरू कर देता है। मगर आज तक ऐसे बहुत कम वाकयात ही देखने को मिलते हैं जब कुत्ते ने बिल्ली पर हमला करके उसकी जान ली हो। कुत्ता और बिल्ली ताकत या खाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के नेचर की वजह से आपस में लड़ते हैं। कुत्ते को देखकर बिल्ली गोली की रफ्तार से किसी दरख्त या ऊंची इमारत पर चढ़ जाती है। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात हम आपको बता दें कि अगर बचपन ही से दोनों जानवरों यानी कुत्ते और बिल्ली को एक साथ पाला जाए तो ये कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। शार्क एंड डॉल्फिन्स। प्यारे दोस्तों, समंदर में रहने वाली शार्क और डॉल्फिन मछलियों को आपस की अजली दुश्मन करार दिया जाता है। आमतौर पर माहिरीन कहते हैं कि शार्क खतरनाक समुद्री जानवर है, लेकिन शार्क और डॉल्फिन की लड़ाई में यह मामला जरा उल्टा है। आप इंतहाई हैरान होंगे कि समंदर की सबसे खतरनाक मछली शार्क डॉल्फिन को देखते ही डर के मारे भाग खड़ी होती है, क्योंकि डॉल्फिन की जिल्द बहुत ज्यादा नरम और मुलायम होती है, जो उसे तेजी के साथ किसी भी तरफ मुड़ने में मदद करती है, और इसकी पूंछ भी बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, जिससे वो बहुत तेजी के साथ शार्क पर हमला कर देती है। इसके बरक्स शार्क मछली का ऊपर वाला हिस्सा बहुत ज्यादा सख्त, जबकि नीचे वाला हिस्सा काफी नरम होता है। डॉल्फिन अपनी ताकतवर पूंछ से शार्क पर हमला करके उसे बुरी तरह जख्मी कर देती है। इसके अलावा डॉल्फिन अपने नोकीले तेज मुंह से भी शार्क पर हमला करती है, जो उसके जख्मों में इजाफा करने का काम करता है।
मजीद ये कि डॉल्फिन्स हमेशा ग्रो बनाकर रहती हैं, जबकि शार्क हमेशा अकेली ही देखी गई है। यह भी एक वजह है कि शार्क के मुकाबले में डॉल्फिन्स का पलड़ा भारी होता है। मीरकेट एंड डरोंगो। प्यारे दोस्तों, क्या आप में से कभी किसी ने दूसरे परिंदों की आवाज निकालने वाले ड्रोंगो परिंदे के बारे में सुना है? अगर हां, तो आप इस परिंदे के बारे में यह भी जानते होंगे कि यह परिंदा नकल करने के साथ साथ चोरी करने में भी माहिर होता है। इसकी इसी आदत की वजह से मीरकेट नामी जानवर इसका सबसे बड़ा दुश्मन तस्वुर किया जाता है। मीरकेट कीड़े मकोड़ों और छोटे जानदारों को खाकर अपना पेट भरता है और इसका जानी दुश्मन ड्रोंगो भी इसी खुराक की तलाश में रहता है। मीरकेट जब भी सांप और बिच्छू जैसे खतरनाक जानवरों का शिकार करके उन्हें खाने की तैयारी करता है, तो ये ड्रोंगो परिंदा बाज और चील और दीगर शिकारी परिंदों की आवाजें निकालकर उसे डराकर अपने शिकार से दूर भगा देता है और खुद जाकर मीरकेट के शिकार की दावत उड़ाता है। ड्रोंगो हर परिंदे की आवाज इतनी अच्छी तरह नकल करता है कि कोई भी इसकी आवाज के झांसे में आए बगैर नहीं रह सकता। यही वजह है कि ये अपने इसी हुनर का फायदा उठाकर दूसरे जानवरों का शिकार उनसे छीन लेता है, जो कि वाकई बहुत दिलचस्प बात है और कुदरत का ये शाहकार भी वाकई अनमोल है। जी तो प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की वीडियो ना सिर्फ आपको बेहद पसंद आई होगी, बल्कि आपके इल्म में इजाफे का बायस भी बनी होगी। अगर वीडियो वाकई अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक और दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।